दोस्तों, यह एक छोटी सी चीज हमेशा अपने जेब में रखना पूरी दुनिया झुक कर सलाम करेगी, इस बात का गारंटी देता हूं। जी हाँ, आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और खास रहने वाला ही। आपको बता दे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो अगर तुम हमेशा अपने जेब में रखोगे तो यूं समझ लो कि तुम्हारे नसीब का द्वार खुल जाएगा। अगर यकीन ना हो तो एक बार आजमा के देख लेना। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार आप लोग इसे जरूर ही अंत तक देखिएगा। तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि हमारा जो बताया गया यह उपाय है, यह बहुत ज्यादा कारीगर है। और कई लोग तो इस उपाय को करके अपने जीवन काल में बदलाव करना शुरू भी कर दिए हैं। परंतु इनमें एक चौंका देने वाली बात तो यह है कि इनका आप लोग नियम अनुसार यूं कह सकते हैं कि उपाय कर सकते हैं। अगर नियम अनुसार उपाय नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा और ऊपर से आपको नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए इस उपाय को आज तक हम आपको नहीं बताए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक ना देखकर, सारी बातों को ना समझकर इस उपाय को करें। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, अंत तक नहीं देखते हैं, और बाद में जब उनके जीवन में वह समस्या रह जाता है तो फिर वह कमेंट करते हैं। तो आज का यह वीडियो उन सभी के लिए है जो वीडियो को अंत तक देखने वाला है। जो अंत तक नहीं देखेगा उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल भी लाभकारी साबित नहीं होगा, बल्कि अगर इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर तुम इस उपाय को करने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन काल में उल्टा ही उल्टा होगा। तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ बढ़ने लगेंगे, तुम्हारे जीवन काल में आ रहे मुसीबतें बढ़ने लगेंगे। और वहीं अगर एक बार इस वीडियो को अंत तक देखकर सारी बातों को समझकर किन बातों का ध्यान रखना है यह समझकर अगर इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ होगा। इस उपाय को करने से तुम्हारा नसीब का द्वार खुल जाएगा, बंद पड़ा किस्मत का ताला भी खुलेगा। और यही नहीं बल्कि मित्रों, जानकारी के लिए बता दे कि लंबे समय से जिस चीज का तुम इंतजार कर रही थी वह चीज अब तुम्हारे जीवन काल में तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह छोटी सी चीज क्या है और उसे दौरान हमें किस बात का ध्यान रखना कौन कौन से गलती नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले जितने भी लोग शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी बड़े भक्त कमेंट बॉक्स में शनि देव का एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार जयकारा लगा देते हैं, उनके जीवन काल में उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य कर्म क्या चीज होता है इसे तो आप लोग भली भांति समझते हैं। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करती है, लंबे व्रत भी रखते हैं और बहुत ज्यादा दान पुण्य भी करते हैं, पर तभी भी किसी को पुण्य प्राप्त होता भी है और किसी किसी को नहीं भी होता है। तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और जिसको पुण्य प्राप्त हो जाता है उनका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाता है। हर चीज आपको बता दे कि आप लोग यह समय उन चीजों को भी अपने जीवन काल में खोने से बहुत डर रहे हैं, जिन चीजों को आप लोग अभी तक क्यों कह सकते हैं कि अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि जीत से पहले आपको हर सा महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले इस चीज को दूर करें, क्योंकि हर आप लोगों का तब होता है जब आप हार मानते हैं। अगर आप लोग हार भी जाते हैं और हार नहीं मानते हैं तो आपका हार नहीं होता है। तो यह एक उदाहरण है अपने हर कार्य को करने का। तो अब आपको यह उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका अक्सर मन में सवाल होता है, जब भी आपको नुकसान होता है या फिर जब आपका कार्य बिगड़ जाता है, जब आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है, तब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। जिनमें से एक सवाल यह भी है कि हमारा तो नसीब ही खराब है, हमारे तो किस्मत ही फूटे हुए हैं, तभी हमें इतना दुख और इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम आपको यह उदाहरण दिए हैं, क्योंकि आपका भाग्य खराब नहीं है, बस आपको आवश्यकता है कुछ विशेष बदलाव करने का, कुछ गलत ही करने से बचने का, क्योंकि उनसे आपका भाग्य बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है। भाग्य खराब होने के साथ साथ आपके जीवन में दुख और तकलीफ भी बढ़ने लगता है। तो आप लोग सबसे पहले कुछ गलतियां
बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद आपको बताएंगे वह एक चीज कौन सा है जिसे हमेशा ही आपको जब में रखना है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि दोस्तों, यश में चाहे आप लोग अपने जीवन काल भी कितना भी भलाई कर लो, पर उनका भला मत करना। जो बहुत ही पापी स्वभाव के इंसान होते हैं, आपका एक बहुत बड़ा आदत होता है कि आप लोग दान पुण्य करने में बहुत भरोसा रखते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, परंतु आपका बड़ा आदत यह है कि आप दान पुण्य करते करते कुछ गलती भी कर जाती है। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आप पुण्य प्राप्त करने के लिए, लोगों का मदद करने के लिए आप खुद ही पाप प्राप्त कर देते हैं। आप लोग इस बात को सीधे तरीके से समझने का प्रयास करें कि मान लो आपकी एक आस पड़ोस के लोग हैं और वह आपके जीवन काल में आप खुद देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को रुलाने का काम उन्होंने किया है, बहुत ज्यादा उन्होंने पाप के काम किए हैं, और उनके जीवन में जब दुख तकलीफ बढ़ जाता है और वह जब आपके पास आकर मदद मांगता है तो आप उनका मदद बिल्कुल ही कर देती है। लेकिन आपको उनका मदद नहीं करना है, क्योंकि भगवान उसे स्वयं ही सजा दे रही है। उनके सजाव को आप काम नहीं कर सकती, विधि के विधान को आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। यह प्रयास भी मत करना, क्योंकि यह विधि के विधान के खिलाफ है। और जो पुण्य के काम करते उनका अगर आप मदद करेंगे तो फिर आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। कहने का सीधा अर्थ यह है कि जिनका भरोसा भगवान है, जैसे कि भिखारी, पागल व्यक्ति, बूढ़ा औरत जो भीख मांगता है, उनके पास ना ही रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए कुछ है, और ना ही और कुछ है, उनका सिर्फ भगवान है। भगवान के भरोसे ही वह रहते हैं, जीते हैं और अपने जीवन काल में गुर्जर वर करते हैं। तो अगर आप उनका मदद करेंगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और भगवान का बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि हमारे यह तो पड़ोसी है, अगर इनका आज हम मदद करेंगे तो यह हमारा कल मदद करेगा। यह सोच आपका बहुत गलत है, क्योंकि इसे आप लोग बहुत ज्यादा योग्य शक्ति है कि गलत सोच रखती है। आपको जो गलत ही नहीं करना है, पहली गलती तो बता चुकी है। दूसरा, मुंह से गाली गलौज नहीं होना चाहिए। किसी से वाद विवाद के दौरान आप लोग गाली गलौज बिल्कुल मत करना, क्योंकि गाली गलौज करने से ग्रहों की दशा बिगड़ाए बहुत ज्यादा दुख और तकलीफों का। आप लोग यह सुबह इस बात का भी ध्यान रखें कि चाहे आप लोग कहीं भी यात्रा पर जाती, कहानी भिखारी पागल व्यक्ति दिखाई पड़ता है और देने के लिए आपके पास छुट्टी पैसे नहीं है, वह आपके सामने हाथ फैला देता है, तो उसे समय आपको कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा। उसे भले आप खाने पीने की वस्तु दिल दे बगल की दुकान से, या फिर अगर कहीं आपको वह सुनसान जगह पर दिखाई पड़ता है तो फिर आप लोग उनका मदद यूं ही कर दे। ऐसे तो सुनसान जगह पर दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी दिखाई पड़ता है तो समझ लेना कि भगवान आपको बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। उसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना। कुछ ना कुछ देकर उन्हें अगर खुश कर दोगे तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगी और तुम्हारे जीवन काल में दुख और तकलीफों का पूरी तरह से नामो निशान मिटाने लगेगा। लेकिन अगर इन 3 गलतियों को करोगे तो दुख और तकलीफ बढ़ाने भी लगेगा। अब आखिर वह छोटी सी चीज क्या है जो आपको अपने जेब में रखना वह छोटी सी चीज बहुत साधारण है, परंतु कोई इस उपाय को करता नहीं है। आपको बता दे कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप अपनी जेब में बस 3 लौंग को रख ले। अगर 3 लोग आप अपनी जेब में भरकर कहीं भी किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं, उसे कार्य में आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि लौंग आपकी और सकारात्मक शक्तियों को खींचेगा और वह आपका दिन को अच्छा बना देगा। यह कह सकते हैं कि लौंग को रखने से फायदा यह होता है कि भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास जो इर्द गिर्द घूम रहे नकारात्मक शक्ति होता है, उसे कपूर आपके घर में जिस प्रकार खत्म कर देता है, उसी प्रकार लौंग भी आप अगर अपने पास रखेंगे तो भी नकारात्मक प्रभाव होता है, वह काम हो जाता है और सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। सीधे तौर पर अगर देखना चाहिए तो अगर तुम अपनी जेब में कपूर रखते हो कहीं भी जाते समय, तो आपके पास दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी, आपके आसपास दिव्य शक्ति घूमेगी और आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इस उपाय को करने के साथ साथ आप लोगों को बता दे कि यह समय आप अपने घर आती है, उसे समय आप उसे कपूर को अपने घर से यूं कह सकते हैं कि बाहर मत फेंकना, फिर से उसे अपने घर में ही लाना है। जी हाँ, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत ही समय आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है,
पुराने रुके हुए कार्यों में अचानक से गाड़ी आएगी। रुके हुए पैसे आपके मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। वह चाहे आपके रुके हुए पैसे हो या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा, रुका हुआ पेमेंट हो या फिर कहीं फंस गया हुआ पैसा आपको बता दे। यह समय आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होने वाला है। कार्य में कुछ चीजों की कमी के वजह से आप लोग यश में असफल हो सकती है, इसलिए उन चीजों की कमी आप लोग बिल्कुल भी मत झेलना जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सभी को बता दें कि मित्रों, यश में जीवन काल में अचानक से बड़ा उलटफेर होगा। बड़े उलटफेर के साथ साथ बड़े बड़े सफलताएं भी आपको मिलेंगे। और आपको बता दें कि कुछ चीज यश में आपकी सोच से परे होंगे। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय मत लेना, नहीं तो फिर आपके असफलताएं भी आपको यश में यूं कर सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाने की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता है। भविष्य को लेकर आप लोग काफी अग्रसर रहेंगे, काफी ऊर्जा के साथ हर कार्य को करेंगे। कुछ सपने साकार होंगे, वह चाहे किसी चीज की खरीदारी से संबंधित हो या फिर आप लोग कहीं भी कोई भी कार्य शुरू करना चाहती। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपके स्वास्थ्य को लेकर अगर अधिक बातचीत करें तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में ज्यादा तकलीफ और ज्यादा आपको दिक्कत यश में देखने को खानपान को लेकर मिल सकता है, यानी कि खानपान पर आप लोग ज्यादा ध्यान दे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलना जुलना यश में आपका लगा रहेगा। कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा जिसके दौरान आपके कीमती चीजों का ध्यान रखना है, या इसमें आप अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करें। और कहीं भी यात्रा पर किसी कार्य को लेकर जाते हैं तो घर के वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकलेंगे तो वह कार्य आपका बनेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके रुके कार्यों में, आपके कुछ कार्यों में आपके परिवार वालों का सहयोग भी प्राप्त होगा, जो कि आपको काफी अच्छा भी महसूस होने वाला ही। कहीं घूमने फिरने जाने की योजना भी बनेगी जो कि आपके लिए यश में खर्चा। यह समय आप लोग यहाँ मत सोचिएगा कि आपकी बहुत ज्यादा खर्ची हो जाएंगे तो आपको घूमने फिरने ही नहीं जाना है। ऐसे में आप लोग ज्यादा गलती कर जाएंगे क्योंकि आपके परिवार की सदस्य नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यश में बता दे कि घूमने फिरने जाने की योजना बना रही है तो उसे पर आपका हाँ ही होना चाहिए। भले ही आप लोग थोड़ा सोच समझकर खर्च करें, परंतु आप लोग मन बिल्कुल भी मत करना। इसके उपरांत ही विवाद से दूर रहे, खानपान पर ध्यान दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।